तो बहुत निपुणता से लड़ लेती है। उत्तम, अति उत्तम। क्षमा गणी कुंवर साहब। हरिगंबा, शत्रुओं से आपने हम सबके प्राण बचाए, धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कुंवर साहब। वो समय रहता आपने मुझे भाला ना दिया होता तो मैं मुगलों को समाप्त कैसे कर पाता। सबका आपसी सामंजस्य के साथ युद्ध लड़ना अच्छा रहा, ये तो ठीक है। श्रीमान जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम कल्याण सिंह राठौर है। मैं ही राजा जयमल जी का भतीजा हूं। आपको वो पत्र भी मैंने ही लिखा था। वैसे एक क्षेत्र शत्रुओं का है तो मैं यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। अवश्य, चलिए चलते हैं। रावत जी, तुरंत कुंवर प्रताप के पास एक दूत भेजिए। शीघ्र ये समाचार कुंवर प्रताप तक पहुंचना चाहिए कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। और एक बात का ध्यान रहे रावत जी, आपका ये दूत बहुत ही विश्वस्त, साहसी और द्रुत अश्वारोही होना चाहिए। बाहर अकबर की सेना खड़ी है, यदि वो उनके जाल में फंस गया तो यह बात चित्तौड़ के लिए बहुत ही आत्मघाती हो सकती है। इस बात का ध्यान रहे। राणा जी, रण सिंह वो हमारा सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही है। पवन वेग से पहुंच जाएगा वो बाबूजी राज प्रताप तक। वो वीर है, साहसी है, एक कुशल योद्धा है। वो हमारे साथ पहले भी कई बार वीरता पूर्वक मुगलों से लड़ चुका है। राणा जी, और तो और उसका परिवार कई पीढ़ियों से मेवाड़ का स्वामी भक्त रहा है। हमारे विचार से इस कार्य के लिए रण सिंह से उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है रावत जी, उनको यहां इस दरबार में बुलाया जाए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी राणा जी। भंवर जी रुकिए, भंवर जी रुक जाइए, रुक जाइए। रुड़े जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे दुर्ग में कितने सन। भंवर जी, आप इस समय इस तलवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उन मुगलों को नहीं छोड़ेंगे बड़े दाजीराज। क्यों तंग कर रहे हैं अपने बड़े दाजीराज को? देख रहे हैं ना कि वे व्यस्त हैं। हम बड़े दाजीराज को तंग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस युद्ध में उनकी सहायता करना चाहते हैं। यदि हमें पता होता कि वो अकबर था तो हम यूं खाली हाथ वापस नहीं आते। उसका सर धड़ से अलग कर चरणों में भेंट चढ़ा देते बड़े दाजीराज के। वाह भंवर जी वाह, हमें ऐसे ही साहस की अपेक्षा थी आपसे। उत्तम, अति उत्तम। हम वचन देते हैं आपको कि उस मुगल का सर हम धड़ से अलग कर देंगे। वो जानता नहीं है उसने कितनी बड़ी भूल की है, मेवाड़ की धरती पर अपना पांव रखकर। किंतु इस समय हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। एक बार आप अपने दाजीराज को आने दीजिए, फिर देखिएगा भंवर जी, हम और आपके दाजीराज मिलकर कैसे उन मुगलों को पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे। अब आप जाइए और विश्राम कीजिए। हुसैन अली जी जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, हमारा तोपखाना किले की दीवारों पर गोले बरसा कर तबाही मचाई और फिर हमारी फौज का फिदाइन दस्ता दुश्मन की फौज को चीरते हुए किले में दाखिल होंगे और फिर हमारे सिपाही दुश्मन के एक एक सिपाही को काटेंगे। जी जनाब। हो क्या रहा है हमारे साथ?
क्या कर रहे हैं कुंवर जगमाल? प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। बोल रहे थे दाजीराज को और दादा भाई को कि मत उलझो अकबर से, किंतु नहीं, कोई हमारी बात सुनता ही क्या इस महल में। लो आ गया वो बदला लेने, अब जाइए निपटिए अपने अकबर से। ये सब क्या है कुंवर जगमाल? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप कुंवर जगमाल? एक तो आपके दादा भाई यहाँ है नहीं, साहस बढ़ाने की बात करने के बजाय आप हताश करने वाली बातें कर रहे हैं। इतने छोटे से अमर सिंह अपने दाजीराज के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार है, और आप यहाँ बैठकर फल खा रहे हैं। ओ! लज्जा आती है हमें आपको अपना पुत्र कहते हुए। इतनी साधारण सी चोट पर यूं चिल्ला रहे हैं जैसे किसी शत्रु की तलवार से घाव लगा हो। बाहर शत्रु का सामना करने का मत सोचिएगा, पर स्त्रियों के साथ बैठ के स्त्रियों जैसी बातें करना है ना कुंवर जगमाल? छोटी माँ, क्या सचमुच आज अकबर आक्रमण करेगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि अकबर आज आक्रमण करेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राणा जी ने सारी तैयारियां कर ली। हमें ऊंचाई पर होने का निश्चिंत लाभ होगा। अकबर का नाम और निशान मिटा देंगे राणा जी, सर्वनाश कर देंगे उसका। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जाने क्या चाहता है ईश्वर इस संकट की घड़ी में। न जाने आप कहाँ कैसे हैं। हमें इस किले में घुसना है। ये किले का वही भाग है जहां सुरक्षा नहीं होती। हम यहां से किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और जैसे हमने आपको बताया था, इस पूरे भूभाग में मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। अंदर जाने का सबसे उपयुक्त समय सूर्यास्त के बाद ही होगा। रात में जाना तो ठीक, पर बारूदी सुरंगों का क्या, जो छूते ही फट जाते हैं। हम बड़े ध्यान से एक एक करके सारी बारूदी सुरंगें हटा सकते हैं। पर काका, इसमें तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, और समय ही तो नहीं है हमारे पास। एक ही रात में हम इतनी बारूदी सुरंगों को कैसे हटा पाएंगे? फिर हमें राजा जयमल जी को भी तो मुक्त कराना है। यदि आज की रात हम उन्हें मुक्त ना करा सके तो सुबह तक मुगल सैनिकों को यह आभास हो जाएगा कि किसी ने उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को हटा दिया है, और उसके बाद इस किले पे चौकसी और सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, सुरंगें हटाते समय कितने भी सावधानी बरत लें, किंतु एक भी विस्फोट हो गया तो समझ लीजिए राजा जयमल जी को बचाने का, उन्हें मुक्त कराने का हमारा यह अभियान वहीं समाप्त हो जाएगा। आप तो हमें डरा रहे कल्ला, अभियान को तो आपने असंभव सिद्ध कर दिया। एक ही रात में भला दो काम कैसे कर सकते? एक काम हो सकता है,
थोड़ा कठिन है, पर मैं कर लूंगी। इन बारूदी सुरंगों की समस्या हम रात को नहीं, अभी सुलझा लेते हैं। पर ये कार्य दिन के उजाले में कैसे हो पाएगा? सुनिए, सुनिए। ये लड़की भी ना इतनी हठी है। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा रण सिंह जी, आप जानते हैं रण सिंह जी कि आपको यहां पर क्यों बुलाया गया है। काम बहुत ही खतरनाक है। अगर ये संदेश हमारे शत्रुओं के हाथ में पड़ गया तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और हो सकता है हमारी हार का कारण बन जाए। हुकुम, चाहे मुझे अपने प्राण ही न्यौछावर क्यों ना करने पड़े, मैं ये संदेश कुंवर प्रताप तक पहुंचा के रहूंगा। बहुत अच्छे रण सिंह जी, बहुत अच्छे। शपथ लीजिए रण सिंह जी, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये संदेश शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ने देंगे। मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। अति उत्तम। एकलिंग जी का साथ सदैव आपके साथ रहे। संभव है कि कुंवर प्रताप आपको ना पहचान पाए, इसलिए हमने स्वयं इस पे अपने हस्ताक्षर और मेवाड़ की राजमुद्रा इस पर अंकित कर दी है। ये लीजिए रण सिंह जी। कुंवर प्रताप, जैसे अकाल से प्यासी धरती बादलों की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हम आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र रहिएगा कुंवर प्रताप, शीघ्र रहिएगा। अब जहां जहां बारूदी सुरंग बिछी होगी, ये उन स्थानों पर जड़ी बूटी रखकर चिन्ह लगाएगी, ताकि उन स्थानों पर बिना पांव रखे किले में प्रवेश कर सके। वैसे बड़ा खतरनाक काम है। बारूदी सुरंगों का तो खतरा है ही, मुगल सैनिक भी उसे देख सकते हैं। है लड़की, वो देखिए, यहाँ क्या कर रही है तू? मरना है क्या? जानती नहीं आगे खतरा है, आगे जाएगी तो जिंदा नहीं बचेगी। मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई हूँ, इससे त्वचा के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। चाहो तो अपनी पत्नियों को भी बता देना, वे इसे लगाएंगी तो और भी सुंदर हो जाएंगी। जो खबर हमारे जासूस ने हमें दी है कि प्रताप इस वक्त चित्तौड़ में मौजूद नहीं है, कितना यकीन कर सकते हैं हम इस खबर पर? खुदा ना खास्ता अगर ये खबर सही ना निकली तो हमारी मुगल सल्तनत का बहुत नुकसान हो सकता है। जापना, हमारा जासूस काबिल एतबार है, उसकी दी खबर गलत नहीं हो सकती।
रात को हम बड़ी सरलता से इन बारूदी सुरंगों को पार कर जाएंगे। पर रात में बारूदी सुरंगों को चिन्हित करने के लिए जो जड़ी बूटी बिछाई है वो अंधेरे में दिखेगी कहाँ? बस आप रात होने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। लड़की क्या कर रही है तू यहाँ? और यहाँ तो बारूदी सुरंगें बिछी हैं, तू इनसे बचकर यहाँ तक आई कैसे? क्या बारूदी सुरंग? मुझे नहीं पता। कहाँ? मैं तो बस क्या? जरा देख तो इसे, कितनी खूबसूरत है ये। वो लड़की अकेली है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं कुंवर प्रताप, अभी हम उनसे उलझ नहीं सकते। अगर हम इनसे अभी उलझ गए तो सबको पता लग जाएगा हमारे बारे में, और फिर राजा जयमल जी को बचाने का हमारे अभियान विफल हो जाएगा। कोई भी संकट मोल लेने का ये उचित समय नहीं है। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, आपके लिए प्राण न्यौछावर कर उसे गर्व होगा। ए लड़की, ऐसे नहीं मानेगी ये। जंगली बिल्ली है, जंगली। किले में ले चलते हैं ऐसे। और हाँ, तू यहाँ आई है, तुम्हारे लिए ही आई होगी। वैसे भी तेरा कौन है यहाँ?